हेलो एवरीवन। ये वीडियो सीरीज मैं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि महाभारत ये जो अपना एपिक है, अपनी हिस्ट्री है, इसमें कुछ कुछ ऐसे इवेंट्स है जो मुझे इलॉजिकल लगे। ऑफ कोर्स ये मेरा थिंकिंग है और नॉट नेसेसरी ये बाकी के लोगों का थिंकिंग होगा। पर जैसे मैं कभी महाभारत पढ़ता था, कभी मैं महाभारत टीवी पे देखता था, मुझे हमेशा लगा कि उसमें कुछ कुछ इवेंट्स और एंड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ये इलॉजिकल है। और इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक वीडियो सीरीज बनाऊं जो ये दिखाए कि एग्जैक्टली क्या इलॉजिकल महाभारत में है। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि महाभारत ये जो एपिक है ये असली नाम नहीं है। सबसे पहले इसका नाम जय समिथा था, उसके बाद उसका नाम महाभारत पड़ा। ओके, तो अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि मुझे इलॉजिकल क्या लगा। तो ये जो वीडियो है ये इंट्रोडक्शन वीडियो है और इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको पूरे का पूरे तथ्य बता दूंगा। और सिंस ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, मैं इसमें कुछ कुछ आपको एग्जांपल्स दूंगा जो मुझे इलॉजिकल लगे थे और आगे जाके हर उस इलॉजिकल इवेंट पे एक सेपरेट वीडियो बनेगा। ठीक है, हमने महाभारत पढ़ी है, एंजॉय की है, पर जब भी इसे टीवी पे देखते थे या पढ़ते थे, बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते थे। हमने हर बार उनको इग्नोर किया, कभी भी सोचा नहीं कि क्या ये लॉजिकली सही थे या नहीं। आज मैं इसमें काफी सारे प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगा जो अभी भी खुले हैं। ये प्रश्न ना होकर अनसुलझे रहस्य है। महाभारत ये मिथक या मिथ नहीं है, ये असली हिस्ट्री है हमारे भारत की। महाभारत का करंट टेक्स्ट है जो बोरी वर्जन कहते हैं उसे। बोरी का फुल फॉर्म है भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसमें काफी सारे हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स ने अपने तर्क लगा के ये महाभारत का वर्जन कंपाइल किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सही हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, पर हम सबको यह हक है अपने विचार सबके सामने रखने का। आप आदरणीय व्यूअर्स है, ये आपके ऊपर है कि आप मेरे विचारों को सही कहे या नहीं। आप अपने विचार कमेंट्स में लिख सकते हैं। महाभारत ये असली वर्जन नहीं है। जैसे मैंने अब पहले कहा, जय संहिता को ओरिजिनली लिखा गया था व्यास जी ने और श्री गणेश जी की मदद से उन्होंने महाभारत लिखी थी। उसका नाम था जय संहिता। बाद में इसमें काफी सारे वर्सेस या श्लोकास ऐड किए गए। इसका नया वर्जन का नाम रखा गया था भारत। बाद में उसमें और काफी सारे श्लोकास ऐड किए गए और नया नाम दिया गया महाभारत, जो अभी का है। अभी मैं जिस इवेंट्स की बात करने वाला हूं वो ऐसे इवेंट्स नहीं है कि लोगों को ऐसे कुछ इवेंट्स है या स्टोरीज है जो पता नहीं है। ये नॉर्मल इवेंट्स है, ये जो सबको पता है, ये नॉर्मल हिस्ट्री का पार्ट है। ओके, जैसे कि बर्बरिक का जो पार्ट है, जो सब लोग अलग अलग वीडियोस आप देखोगे। इनफैक्ट सदगुरु जी का भी एक वीडियो है जिसमें वो कहते हैं कि सबसे पावरफुल जो योद्धा महाभारत में था वो बर्बरिक था, मगर मैं ये नहीं मानता। ऑफकोर्स ये मेरा थिंकिंग है। मुझे लगता है कि बर्बरिक ये एक फेक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि मेन महाभारत में बर्बरिक का किधर भी उल्लेख नहीं है। ओके, तो आपको मैं अभी एक बात बताऊंगा और एक घटोत्कच वध के बारे में। घटोत्कच का वध जब हुआ था उसमें कर्ण को शक्ति अस्त्र का प्रयोग करना पड़ा था, पर किसी ने यह सोचा कि क्यों कर्ण ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग नहीं किया या द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग नहीं किया, जबकि घटोत्कच ये कोई इतना बड़ा राक्षस नहीं था। इंद्रजीत और रावण जो जिनको तंत्र विद्या अवगत थी, पता थी, उनके पास ब्रह्मास्त्र का काट था, वो ब्रह्मास्त्र को काट सकते थे। मगर घटोत्कच के पास ऐसी कोई विद्या नहीं थी। घटोत्कच वन में जाके इंसानों को मार के खाता था। ये वैसे ही राक्षस था जैसे उसका अंकल हिडिंब था। घटोत्कच ऐसा कुछ इवॉल्व नहीं हुआ था या कुछ विद्या ग्रहण नहीं किया था घटोत्कच ने। तो घटोत्कच को मारने के लिए सिर्फ शक्ति अस्त्र का ही प्रयोग क्यों किया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मुझे रखने हैं आपके सामने। तो अभी मैं आपको और एक चीज बताऊंगा। अगर जय संहिता में एक्स्ट्रा श्लोकास ऐड किए गए थे हजारों में, और फाइनली हमको आज की महाभारत का वर्जन मिला है, तो वो क्या एडिशंस होंगे? वो व्यास जी ने तो ऐड नहीं किए थे, तो वो एडिशंस तो सीधे सीधे गलत ही होंगे। या ये भी हो सकता है कि शायद व्यास जी ने जो लिखा है वही आज की महाभारत है, पर
फिर ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि इतनी सारी गलतियाँ और इलॉजिकल चीज़ें जो दिख रही है, वो सुन के तो ये लग रहा है कि असली महाभारत में छेड़खानी की गई है। ईश्वर की कृपा है कि गीता परफेक्ट है, और ये क्यों मैंने कहा मैं आपको बाद में डेफिनेटली बताऊंगा, क्योंकि वो एक अलग ही टॉपिक हो जाता है। हम अभी शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, जैसे मैंने पहले बोला है, तो मैं इसमें सिर्फ पॉइंट्स रखूँगा आपके सामने। डिटेल्ड एनालिसिस हम उसके सेपरेट वीडियोज़ में करेंगे। मुझे क्यों लगा कि महाभारत के साथ छेड़खानी की गई है, तो अगर आपने महाभारत युद्ध के डेट्स का लेटेस्ट रिसर्च देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि कुछ रिसर्चर्स ये कहते हैं कि 3000 साल पहले युद्ध हुआ था, कोई कहता है 5000 साल पहले हुआ था, और जो लेटेस्ट रिसर्च है वो श्री नीलेश ओक जी का है। उन्होंने कहा है कि अराउंड 7000 ईयर्स एगो ये युद्ध हुआ है। तो यही लेटेस्ट रिसर्च है। तो ये रिसर्च ऐसे होता है कि व्यास जी ने बहुत जगह पे व्यास जी ने बहुत जगह पे जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स महाभारत में हुए हैं उसमें ये लिख के रखा है कि जब कोई ग्रह कोई स्पेसिफिक नक्षत्र में था, या कोई ग्रह और नक्षत्र का कॉम्बिनेशन उन्होंने दिया है कि वो इवेंट तब हुआ था। जैसे कि कृष्ण और कर्ण ने मिलके वो डेट डिसाइड की थी, वो अमावस्या का दिन था जब महाभारत का युद्ध शुरू हो। तो और जैसे जब कर्ण का वध हुआ, या फिर जब दुर्योधन का वध हुआ, और जब युधिष्ठिर का वापस कोरोनेशन हुआ हस्तिनापुर का राजा या सम्राट बनने का, तो तभी क्या ग्रह स्थिति थी, ये सब उसमें मेंशन किया है। और इसको यूज़ करके और लेटेस्ट प्लानिटरी सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके और अपना दिमाग लगा के ये फाइंड कर सकते हैं कि ये युद्ध हुआ था, और अगर हुआ था तो ये सब प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं क्या। तो पीछे जाके हज़ारों साल पीछे जाके हमें ये मिल सकता है कि ये युद्ध कब हुआ था, और एग्जैक्ट डेट्स फाइंड कर सकते हैं हम आज के कैलेंडर के हिसाब से। तो नीलेश ओक जी का जो भी ये रिसर्च हुआ है, आप उनका लेटेस्ट रिसर्च का वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हो। तो आपको और ज्ञान मिलेगा। तो ये 7000 साल कहे या 5000 या 3000 साल, ये बहुत लंबा समय है, ठीक है। और इसमें पांडवों के वंश के कितने सारे राजा होके गए, और ये सब कलयुग के राजा थे। भगवान कृष्ण जी के शरीर त्यागने के बाद कलयुग चालू हुआ, ये सबको पता है। तो ये क्या असंभव है कि इनमें बहुत सारे राजा या उनको एडवाइस देने वाले मंत्री इस बात से नाखुश थे कि महाभारत के युद्ध में, या फिर हम लोग उसे कुरुक्षेत्र का युद्ध कहे तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों ने जो जो गलत चीज़ें की थी, अधर्म का थोड़ा बहुत सहारा लिया था, बड़े बड़े महारथियों का वध उन्होंने किया था उसके लिए, तो उसे छुपाया जाए या फिर बेसिकली वाइट वॉश किया जाए। तो उन इवेंट्स को जो पांडवों को बुरा दिखाते हैं उनको वाइट वॉश किया जाए। ये सुनने में काफ़ी गलत लगता है, और कुछ व्यूअर्स को ये बुरा लगेगा, मैं मानता हूँ, मुझे भी बुरा लग रहा है कहते हुए। पर हमेशा याद रखिए, विक्टर्स ऑलवेज राइट द हिस्ट्री। इसका मतलब है जीतने वाले ही इतिहास लिखते हैं। हाँ, मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा इधर कि मैं ये कभी नहीं कह रहा हूँ कि पांडवों ने ये युद्ध हारना चाहिए था, और मैं ये भी कहूँगा कि अगर पांडवों ने अधर्म का थोड़ा बहुत सहारा नहीं लिया होता तो पांडव ये युद्ध हार जाते, और अगर पांडव ये युद्ध हार जाते तो दुर्योधन राजा बनता। भले बाद में पता चले कि कर्ण ही पांडव था सबसे ज्येष्ठ, तो दुर्योधन और कर्ण की मित्रता इतनी अच्छी थी कि दुर्योधन कर्ण को राजा बनने देता। पर मुझे ये नहीं लगता कि कर्ण राजा बनता। कर्ण वही मुकुट दुर्योधन के शीश पे रख देता। इसीलिए पांडवों का जीतना बहुत ही ज़रूरी था। मुझे और एक चीज़ कहनी है, और बहुत सारे व्यूअर्स एग्री नहीं करेंगे, मुझे पता है। मुझे ऐसा लगता है कि युधिष्ठिर ये राजा बनने के लायक नहीं था, दुर्योधन भी नहीं था। अगर पांडवों में से कोई राजा बनने के लायक था तो वो अर्जुन था। मैं कर्ण का हमेशा साइड लेता हूँ, क्योंकि तथ्य वही कहते कि कर्ण ही श्रेष्ठ था। परंतु अगर दो व्यक्ति राजा बन सकते थे तो वो कर्ण था
सबसे बेस्ट कर्ण ही था और अर्जुन था। मैंने एक अर्जुन इसलिए कहा कि कौरव युद्ध हार गए थे और कर्ण का वध हो चुका था, इसलिए युधिष्ठिर और अर्जुन के बीच में अर्जुन ही सबसे श्रेष्ठ था जो राजा बन सकता था। भीम तो स्कोप में ही नहीं आता मुझे लगता है। एनीवेज, तो मैं फिर से बताता हूँ कि मैं सिर्फ एक तर्क और लॉजिक यहाँ दे रहा हूँ कि मुझे क्या लगता है कि महाभारत में छेड़खानी की गई है। मैं गलत हो सकता हूँ, इसलिए अगर किसी के मन को तकलीफ हो या किसी को बुरा लगे तो मैं अभी से ही क्षमा मांगता हूँ। मुझको ऐसा क्यों लगता है कि कुछ गलत लिखा गया है, वो इसलिए क्योंकि फ्लो ऑफ इवेंट्स जो महाभारत में है वो लॉजिकल नहीं है। कुछ इवेंट्स जो इमीडिएटली मेरे मन में अभी आ रहे हैं वो है जयद्रथ का वध। अभी जयद्रथ ये काफ़ी इनसिग्निफिकेंट महारथी था, उसका ज़्यादा मेंशन भी नहीं है। दुश्शला का पति था। दुश्शला, देखिए कि धृतराष्ट्र और गांधारी को 100 पुत्र थे, मगर 101 उनको एक कन्या हुई थी, उसका नाम था दुश्शला। दुश्शला का विवाह जयद्रथ से हुआ था। जयद्रथ का उतना ही महत्व है और कुछ भी महत्व नहीं है जयद्रथ का। जयद्रथ का बाद में उल्लेख आता है कि जब उसने द्रौपदी का हरण करने को ट्राई किया था, जब पांडव वनवास में थे, वो 14 वर्ष वाले वनवास में थे, लास्ट वाले, जिसके बाद युद्ध हुआ था। और उसके बाद जयद्रथ का जो वध हुआ, वो जयद्रथ की वजह से अभिमन्यु वध हुआ था। अभी ये डिबेटेबल है, इस पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो जयद्रथ का वध ये दिखाता है कि कुछ गड़बड़ है। आप चौंक जाएंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पर आप वो वीडियो में देखिए, मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करूँगा कि जयद्रथ का वध ये इतना जो जितना सिंपल दिखता है उतना था नहीं, इसमें कुछ छेड़खानी डेफिनेटली की गई है। दूसरी सबसे बड़ी छेड़खानी ये कर्ण वध में की गई है। कर्ण की जो हिस्ट्री है, उसका बर्थ और रंगभूमि में जो कर्ण ने अर्जुन को ऑलमोस्ट हरा ही दिया था वो, उसके बाद जो जो युद्ध दिखाया गया है वो द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन और कर्ण के बीच में युद्ध हुआ था, उसमें कर्ण को हारते हुए दिखाया है। फिर विराट युद्ध, इसमें सारे के सारे महारथियों को अर्जुन ने हराया था, वो दिखाया गया है। और उसके बाद जो जो इवेंट्स हुए हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले कर्ण के संबंधित, वो इवेंट्स भी मैं टच बेस करूँगा। ओके, तो कर्ण का इतना बड़ा इसमें चेंजेस है, इतने बड़े मुझे लगता है झूठ डाला गया है। ओके, तो वो हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे और काफ़ी बड़ा वीडियो हो सकता है वो। तो मुझे अभी और एक पॉइंट याद आ रहा है, दुर्योधन का वध, उससे भी काफ़ी कुछ हम लोग को एक डायरेक्शन मिलता है कि हाँ कुछ गलत हुआ है। घटोत्कच का वध तो सीधा सीधा ये कहता है। और जो युद्ध का महाभारत के युद्ध का जो पर्व है, इसमें ऐसे सेपरेट, जैसे रामायण में युद्ध कांड है वैसे सेपरेट युद्ध का पर्व नहीं है। इसमें द्रोण पर्व है, कर्ण पर्व है, भीष्म पर्व है। ओके, तो उसमें हम लोग कुछ मैं आपको उसमें ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो छोटा बच्चा भी कहेगा कि इसमें गलत है। ठीक है, तो ये गलत क्यों है ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या गलत है तो आपको सबको कुछ पॉइंट्स तो पहले से पता होंगे कि हाँ ये तो सही नहीं लग रहा है, ये तो बाद में डाला गया है, मगर ये क्यों किया गया। ओके, और वो जो क्यों किया गया आपको जब पता चलेगा तभी आपको पता चलेगा कि गीता को किसने हाथ क्यों नहीं लगाया। बहुत बड़ी बात है ये, गीता को किसी ने हाथ क्यों नहीं लगाया। इसलिए तो आजकल यूट्यूब पर कुछ लोग पॉडकास्ट पे आ रहे हैं और कर्ण के बारे में काफ़ी बुरा बोल रहे हैं। ओके, कि वो कैसा हीरो नहीं था, विलन था, कैसे काफ़ी निचले दर्जे का योद्धा था, कैसे अभिमन्यु और सात्यकी से भी वो हारा था, कैसे कर्ण अर्जुन से हारा, हर बार हरा, कैसे अभिमन्यु ने सबको हराया था जब वो चक्रव्यूह में था, और चक्रव्यूह के पहले भी अभिमन्यु ने बहुत लोगों को हराया था। कैसे दुर्योधन भीम के ऊपर भारी पड़ा और क्यों दुर्योधन का शरीर वज्र का बना था, ये सब क्या चीज़ था। क्या असलियत में भीम के ऊपर दुर्योधन भारी इसलिए पड़ा था कि उसका शरीर, दुर्योधन का शरीर वज्र का बना था, या कुछ और बात थी। ये दुर्योधन वध में हम लोग टच बेस करेंगे। मैं सबके एनालिसिस करूंगा और तथ्य आपके सामने रखूंगा।
मैं वापस कहता हूँ कि शुक्र है भगवत गीता जो जय संहिता का ओरिजिनल जय संहिता का पार्ट थी उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में किसको इंटरेस्ट होगा। ओके, अभी ये चेंज करने वाले लोग कौन थे? अगर आज भी आप कर्ण वर्सेस अर्जुन का यूट्यूब वीडियोस के कमेंट सेक्शन में देखो तो दो गुट दिखेंगे आपको। एक अर्जुन के डाई हार्ड फैंस है जो अर्जुन को सपोर्ट करेंगे और बताएंगे कर्ण कितना निचले दर्जे का योद्धा था, और वैसे ही कर्ण के साथ देने वाला एक दूसरा गुट होगा जो वही अर्जुन के बारे में कहेगा। पर अगर आप थोड़ी देर के लिए इधर रुक जाए और एज्यूम करें कि जो अर्जुन का साथ दे रहा है गुट है उसको डिक्टेटोरियल पावर्स मिले और उसको हिस्ट्री लिखने का पावर मिला, तो वो क्या क्या कर सकते हैं। ये याद रखिए कि महाभारत के ज़माने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, इंटरनेट नहीं था। काफ़ी सारे पुराण और उपनिषद वेद को हम लोग याद करते थे, इसलिए तो ये सारे के सारे जो अपने एपिक्स है, पुराण है, ये काव्य के रूप में होते थे, पोएटिक रूप में होते थे, क्योंकि हमेशा पोएम या गाना हमें याद रहता है, टेक्स्ट याद नहीं रहती, गाने के रूप में याद रहता है, वैसे ब्रेन में वो स्टोर होता है, इसलिए। ओके, तो अभी कितने सारे गीता के स्पिरिचुअलिटी एस्पेक्ट्स पे एनालिसिस आप देखते हो, कितने लोग एनालिसिस करते हैं। मैं अभी वही पॉइंट पे आ रहा हूँ कि गीता के साथ छेड़खानी क्यों नहीं की गई थी, मैं इस वीडियो में ही कवर कर रहा हूँ अभी। तो मैं वापस आपको पूछूंगा कि कितने सारे आप वीडियोस देखते हैं कि जो गीता के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे एनालिसिस करते हैं, और उसमें कितने कमेंट्स आते हैं, कितने व्यूज़ आते हैं? काफ़ी कम व्यूज़ देखो आप, बहुत कम। तो स्पिरिचुअलिटी में किसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है? अर्जुन वर्सेस कर्ण में इंटरेस्ट है, युद्ध में इंटरेस्ट है, ओके, वो सब में इंटरेस्ट होता है, स्पिरिचुअलिटी में बहुत कम इंटरेस्ट होता है, इसलिए। और आप स्पिरिचुअलिटी को चेंज करके क्या हासिल करने वाले हो? तो हमारा एनालिसिस को कोई भी काल्पनिक कृति के आधार पे हम लोग नहीं करेंगे, वो इसी बोरी महाभारत के ऊपर एनालिसिस करेंगे। सिंपल फैक्ट्स को ही हम चेक करेंगे। इस एनालिसिस से जो तथ्य बाहर आएगा उसे देख के आप लोग शायद चौंक जाएंगे, ओके, क्योंकि ये जनरली होता ही है कि जब कोई साइड युद्ध जीतता है तो वही लोग हिस्ट्री लिखते हैं। तो हाँ, महाभारत में चेंज हुए हैं, ओके। तो यही इंट्रोडक्शन वीडियो था। अभी मैं अगला वीडियो शायद कर्णवध पे लाऊंगा या फिर जयद्रथ वध पे लाऊंगा, और काफ़ी सारे मिसलेनियस चीज़ें हैं महाभारत में, ओके, जैसे अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा गया है, और अर्जुन का भीष्म के ऊपर काफ़ी प्रेम था, भीष्म का भी अर्जुन के ऊपर काफ़ी प्रेम था, पर फिर भी अर्जुन ने जो शिखंडी के पीछे छुपकर भीष्म के ऊपर जो वार किया, क्या वो सही था? बहुत सारे व्यूअर्स ये कहेंगे कि हाँ सही था, क्योंकि नहीं तो ये युद्ध हार जाते। ठीक है, हार जाते, पर फिर आप ये मत कहो कि आप ने धर्म का पक्ष लिया है, आप हमेशा धर्मात्मा हो, नहीं। और ये भी मत कहो कि आप सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। आप सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अगर होते तो भीष्म को हरा सकते थे, क्योंकि भीष्म का वध किया नहीं जा सकता था, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, पर भीष्म को हरा सकते थे, कर्ण को भी हरा सकते थे, भले उनके पास कवच कुंडल हो, उनको हरा सकते थे और उनको प्रिजन में डाल सकते थे कि वो आगे जाके कुछ प्रॉब्लम ना करे, ओके। तो एनीवेज, मैं अभी अगर ये सब बात करना चालू करूँगा तो ये वीडियो और लंबा हो जाएगा, तो मैं इधर ही रोक देता हूँ। तो मैं जल्दी से जल्दी अगला वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे मेरा कंटेंट तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।